इमरान खान साहब ने कल CNN के ऊपर जो है वो इंटरव्यू दिया है। अब ये मतलब मुझे ना पहली दफ़ा महसूस हो रहा था कि काश इस मुल्क के जो सीनियर तरीन एंकर पर्सन है कामरान खान साहब, काश वो CNN में काम करते होते। यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हो जाना चाहिए था। यहाँ पे उस औरत को कह देना चाहिए था, खान साहब मैं इमरानियत के ऊपर मेरा यकीन हो गया है आज, और वो उस औरत को कह देना चाहिए था अब बनेगा नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान, ये कहना चाहिए था उसको। लेकिन नहीं था, कामरान खान साहब नहीं बैठे हुए थे वहां पे, नहीं समझी वो। खान साहब समझे शायद चौधरी गुलाम हुसैन या ARY वाले एंकर बैठे हुए और वो उस तरह की गुफ्तगू फरमाएंगे और वो आगे से कहेंगे, खान साहब आपने कैसा महसूस किया जब आपने वर्ल्ड कप जीता। तो ये तो मामला बिल्कुल ही डिफरेंट निकल आया। नमस्कार मेरे भाइयों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है 9.India के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के फकीर आजम रह चुके इमरान खान ने ये फैसला किया कि गोली लगे हुए टांगों के सहारे वो जाएंगे CNN को इंटरव्यू देने, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा इमरान खान पाकिस्तान के अंदर फैला रहे हैं, एक झूठ जो वो फैला रहे हैं, उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा बाहर भी फैलाया जाए ताकि पाकिस्तानी फ़ौज और ISI के ऊपर भी प्रेशर बन जाए और आगे से अगर गोली लगने का कोई काम हो पाकिस्तान के अंदर में तो इमरान खान थोड़ा बच जाए, कुछ उसको मौका मिले। लेकिन जो कुछ हुआ है उस इंटरव्यू में वो उल्टा पड़ गया इमरान खान को उस CNN के पत्रकार को इंटरव्यू देना, और जो मजाक बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर में, ये लेटेस्ट खबर है पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, तो देखिएगा पूरा लास्ट तक, मज़ा आने वाला है आपको। लेकिन अगर मज़ा आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर से करें और बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिलता रहे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, और जाते जाते आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। इमरान खान साहब ने कल CNN के ऊपर जो है वो इंटरव्यू दिया है। अब ये मतलब मुझे ना पहली दफ़ा महसूस हो रहा था कि काश इस मुल्क के जो सीनियर तरीन एंकर पर्सन है कामरान खान साहब, काश वो CNN में काम करते होते तो इंटरव्यू करने का मज़ा भी आता और इमरान खान साहब को इंटरव्यू देने का मज़ा भी आता। वो गोरी आगे से निकल आई, मतलब तैयारी जो है वो कामरान खान की हुई थी, आगे से गोरी निकल आई। अब वो गोरी जड़ी है उन्हें समझ नहीं आ रही, उसको समझा भी नहीं, उसको बात ही समझ नहीं आ रही। मतलब इतना मेरी समझ से बात है, कोड मक्स किस्म का इसका दिमाग था इस गोरी का कि उसको समझा पागल हो गए, उन्हें गल नहीं समझ नहीं आ रही। उसने जनाब सवाल किया इमरान खान साहब से कि जनाब आपने जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर दाखिला और एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है, ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं, आपके पास एविडेंस क्या है? वही मतलब 1 करोड़ का सवाल जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान साहब से कर रहा है, गोरी ने भी यही किया। अब होना तो ये चाहिए था कि जब तुमने सवाल कर लिया ना, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मुंह बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब जब एक सवाल का जवाब दे देते हैं ना तो फिर दोबारा नहीं सवाल पूछना। आप देख लेना, उनके सारे इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वो जब एक सवाल का जवाब दे देते हैं तो उसके बाद कहानी खत्म, आगे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना होता। लेकिन गोरी ने फिर भी कर दिया क्योंकि खान साहब ने जवाब क्या दिया। अब जरा ये सवाल किया हुआ है, आपके पास एविडेंस क्या है? सवाल क्या है कि आपके पास इसका सबूत क्या है कि आपने 3 लोगों के नाम दिए? जवाब सुनिए आगे। बेकी, मुझ पर हमले की मनसूबाबंदी 2 महीने पहले हुई थी। अवाम में गया तो 24 सितंबर को हमले से मुतल्लिक इंकशाफ किया था। मुझे ज़रा इसका बैकग्राउंड बताने दें कि मुझे कैसे पता था और क्या सबूत है मेरे पास। जब मेरी हुकूमत गिराएगी तो समझा जा रहा था मुझे रास्ते से हटाया गया तो मेरी पार्टी बिखर जाएगी। जब मेरी हुकूमत गिराएगी तो पार्टी मकबूलियत में और इजाफा हुआ। इस दौरान ज़िमनी इलेक्शन हुए तो मेरी जमात ने 75% इलेक्शन जीते। अब यहाँ पे ना एंकर वो जो गोरी थी उसने फिर बीच में उसने सवाल करने की कोशिश, लेकिन खान साहब की ट्रेन कितने रुकनी है, खान साहब दर आगे चली जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी मकबूलियत देख कर पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह रेस से बाहर किया जाए। मुझे नाअहल कराने की कोशिश की गई, दहशत गर्दी के पर्चे काटे गए। यहाँ पे CNN वाले अगर पीछे एक सैड म्यूजिक चला देते तो कितना अच्छा इंटरव्यू का इफेक्ट आता। लेकिन वही एंकर, वही काश यहाँ पे कामरान साहब मौजूद होते तो मजाल है कि इस किस्म का सवाल करते। एंकर पर्सन ने कई मरतबा ये सवाल पूछा कि आपने जो FIR में नाम लिए हैं, आपके पास क्या एविडेंस है कि आप वो नाम ले रहे हैं? लेकिन इमरान खान से जब पहली बार उन्होंने ये सवाल किया कि ये बड़ा अहम है, बड़ा क्रूशल ये मामला है और इसके ऊपर आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया है, होम मिनिस्टर का नाम लिया है, DGC का नाम लिया है, तो आपके पास एविडेंस है? इमरान खान ने कहा पहले मैं आपको इसका जो मेरे पर हमला हुआ है उसका पस मंज़र बताना चाहता हूँ, बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। वो शुरू हो गए बैकग्राउंड बताना। फिर उनको एंकर पर्सन ने रोका और उन्होंने कहा कि वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आपके पास इसकी कोई एविडेंस है जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मतलब कुछ तो होगा ना किसी बिना पर कि ये हुआ तो आप इसलिए कह रहे हैं कि ये इनका है। तो इमरान खान उसका जवाब नहीं दे सके। तो वो वाली वीडियो बार बार चल रही है कि देखिए इनके पास कोई एविडेंस है नहीं। अब वो फिर आगे से उन्होंने फिर से खान साहब ने कहा, बेकी विद रिस्पेक्ट,
अगर लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो वो कैसे जान सकेंगे कि ये कोशिश क्यों की गई। मुझे रास्ते से हटाने की तमाम तर कोशिशें की गई। जब कोई हरबा कामयाब नहीं हुआ तो मुझे मारने की मनसूबाबंदी की गई। 2 महीने पहले एक एजेंसी ने एक वीडियो तैयार की, अब ये बड़ा सीरियस एलिगेशन आगे लगाने लगे हैं। 2 महीने पहले एक एजेंसी ने एक वीडियो तैयार की जिसमें मुझ पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। फिर एक सहाफ़ी वकार सत्ती जिसका एजेंसी से ताल्लुक है, ये इतनी बड़ी एलिगेशन है वकार सत्ती के ऊपर। मैं एक्चुअली किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा वकार सत्ती एक्चुअली खान साहब को ना इस मामले के ऊपर कोर्ट में ले जा सकता है कि आपने इतनी बड़ी एलिगेशन लगाई है उसके ऊपर। उन्होंने कहा जिसका एजेंसी से ताल्लुक है, अच्छा वैसे बाय द वे खान साहब एजेंसी से जिनका ताल्लुक था ना, जिनका ताल्लुक था उनको फाइलें ला के ना दिखाई जाती थी, उनका एजेंसी से ताल्लुक था। जिनको ला के दिखाया जाता था कि जी नवाज शरीफ चोर है तो शहबाज शरीफ चोर है तो मरियम नवाज चोर है तो आसिफ जरदारी चोर है, और उसके बाद जब उनको बताया गया नहीं पाए ना सीधे धड़ने मजाक कर रही थी, तो फिर उसके बाद उनका मीटर हिल गया कि ये क्या हुआ, ये किस तरह हो सकता है, पहले आपने हमें बताया कि यूं है और अब आपने हमें बताया कि यूं है। उनका ताल्लुक एजेंसीज के साथ था, उनका ताल्लुक एजेंसीज के साथ था। खैर, उन्होंने कहा कि वो एक वीडियो के साथ सामने आता है और कहता है कि मैंने लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। फिर हुकूमत की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और नवाज शरीफ की बेटी मरियम सफदर टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि मैंने मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं। फिर मैंने अवाम में जाकर बताया कि मेरे खिलाफ मजहबी जज्बात का सहारा लिया जाएगा, मुझे कत्ल कराया जाता तो इल्ज़ाम हुकूमत पर जाता है, इसलिए मनसूबे के तहत मजहब को इस्तेमाल किया गया। हुकूमत की जानिब से मुझे तासुर दिया जाता है कि मुझे किसी मजहबी जुनूनियत वाले ने कत्ल किया है। यहां पर इंटरव्यू खत्म हो जाना चाहिए था। यहां पर उस औरत को कह देना चाहिए था, खान साहब मैं इमरानियत के ऊपर मेरा यकीन हो गया आज, और वो उस औरत को कह देना चाहिए था अब बनेगा नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान, ये कहना चाहिए था उसको। लेकिन नहीं था, कामरान खान साहब नहीं बैठे हुए थे वहां पे, नहीं समझी वो। खान साहब समझे शायद चौधरी गुलाम हुसैन या ARY वाले एंकर बैठे हुए और वो उस तरह की गुफ्तगू फरमाएंगे और वो आगे से कहेंगे खान साहब आपने कैसा महसूस किया जब आपने वर्ल्ड कप जीता। तो ये तो मामला बिल्कुल ही डिफरेंट निकल आया। उन्होंने कहा कि अवाम को बता चुका था कि कातलाना हमले के लिए मजहब का सहारा लिया जाएगा। इस हमले के बाद मामले पर पर्दा क्यों डाला जा रहा था, इसलिए मैंने आज़ादा तहकीकात का मुतालबा किया। ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं। आज़ाद और शफाफ तहकीकात कैसे हो सकती है जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इनके नीचे हों। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से भी अपील की है कि इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया जाए। अगर मैं गलत हूं तो कमीशन मुझे गलत साबित करे। मुझे पूरा यकीन है कि मुझ पर हमला प्लानिंग के साथ किया गया। यह मनसूबा 2 माह पहले बनाया गया था, लेकिन बीबी ने समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई। उन्होंने कहा ए वाली एलिगेशन का तो जवाब दे नहीं सके, आ जाए अब जरा एक और इल्जाम जो आपने लगाए हुए हैं। अच्छा, अब ये सवाल बड़े गौर से सुनना है आपने, ये सवाल भी गौर से सुनना है, जवाब भी गौर से सुनना है। उन्होंने कहा यू हैव ब्लेम्ड द US। CNN पे इंटरव्यू हो रहा है, अमेरिकी चैनल है, CNN पे इंटरव्यू है, अमेरिकी चैनल है। एंकर कहती है यू हैव ब्लेम्ड द US एंड अदर एक्टर्स फॉर आउस्टिंग यू एज अ प्राइम मिनिस्टर and you have made it abundantly clear to return to power. Wouldn't accusing the current government without proof work in favor of your political endeavors? That is certainly what your critics are suggesting. ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ और आपने कहा था जी आपकी हुकूमत को उन्होंने गिराया। अब होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, यहाँ पे खान साहब को दिखानी चाहिए थी बहादुरी और दिखानी चाहिए थी दलेरी, और आपको बताना चाहिए था कि कमज़ोर आदमी जो होता है उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। वो जिस तरह कहते हैं ना अक्सर अपने जलसों में, कमज़ोर आदमी की कोई ज़िंदगी होती, डरपोक आदमी जो है वो ऐसे ही मर जाता है, गुलामी की ज़िंदगी जीता है। खान साहब को कहना चाहिए तेरी ऐसी थी तैसी, अमरीका का चैनल, अमरीका का सवाल उन वेग मैं तेरे फटे के तरह चुगना मैं, ठीक है, मैं अमरीका को फाड़ के रख दूंगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो सही, जवाब सुनिए आगे। हमें मकबूलियत के लिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं। मुल्क भर में होने वाले सर्वे हमारे हक में हैं और 75% ज़िमनी इलेक्शन मेरी पार्टी जीत चुकी है। मुझे सब कुछ पता है क्या हुआ है। माजी को देखते हुए जिन 2 लोगों को नामजद किया है उनमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह शामिल हैं। दोनों कातिल हैं, दोनों सियासी एहतजाज के दौरान आवाम पर फायरिंग में मुलविस रहे हैं। सानिया मॉडल टाउन इसकी बेहतरीन मिसाल है। और एजेंसी ऑफिसर्स के हवाले से हमें पता है कि सारा प्लान कैसे तैयार हुआ, कैसे वीडियो बनाई गई, कैसे वीडियो फैलाई गई और कैसे इस वाक़े को कवर अप किया जा रहा है। और बीबी पुछदी पई है अमरीका के बारे कि अमरीका के बारे में बताएं आप, आपने अमरीका पे इल्जाम लगाए हुए हैं, आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं खान साहब, वापस आए इधर खुदा के लिए। और चौथी यारी तुहानू पूछ रही है कि आप जो माजी के इल्जाम लगाते हैं उसका जवाब दें, उसका जवाब कोई नहीं।